शब आल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खुब्ज़ शईर यौमैन मुतताबिऐन हत्ता कुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, लोगों, मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बड़ा वक़्त गुजारा, कई साल गुजारे, लेकिन मैंने जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कदम रखा, उस वक़्त से लेकर हुजूर की वफ़ात तक कभी भी 2 दिन लगातार ऐसे नहीं आए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जौ की रोटी के साथ भी पेट भर कर खाया हो। कभी ऐसे 2 दिन लगातार नहीं आए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक चाँद तुलू होता था, यानी एक महीना शुरू होता था, फिर वो चाँद ख़त्म हो जाता था, अगला चाँद यानी अगला महीना आ जाता था, फिर वो ख़त्म हो जाता था, अगला चाँद और अगला महीना आ जाता था। सैयदा आयशा फरमाती हैं, लोगों, 3-3 महीने लगातार गुजर जाते थे, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हे के अंदर आग भी नहीं जलती थी। लोगों ने पूछा, अम्मा जी फिर गुजारा कैसे होता था? आपने फरमाया, 2 काली चीज़ों पर, एक काले रंग की खजूर, दूसरा काले रंग का पानी। काले रंग के पानी से मुराद उसके अंदर कोई दूध वगैरह मिलाकर, कच्ची मच्ची नहीं, सादा पानी, और कोई चीज़ उसके अंदर नहीं होती थी। खजूर खाकर ऊपर से पानी के 2 घूंट भर लिया करते थे। जब अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ये हालात हैं, मेरी तेरी क्या बात है मेरे भाइयों। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ओए लोगों, जब भी मेरे सामने खाना आता है और खाने की 2 किस्में आ जाती हैं, 2 किस्म का खाना आ जाता है, सैयदा आयशा फरमाती है, मेरा दिल करता है आज जी भर के रोऊं, रोने का दिल करता है। क्यों अम्मा जी? कहा, इसलिए रोने का दिल करता है, रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी 2 किस्म के खाने को मिलाकर कभी नहीं खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पेट भर के लगातार 2 दिन नहीं खाया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सोए हुए हैं, कभी इधर करवट और कभी इधर करवट। सैयदा आयशा कहती हैं, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या तकलीफ़ है, क्या कोई बीमारी वगैरह है? हुजूर ने कहा, आयशा कोई बीमारी नहीं, बस भूख की शिद्दत की वजह से बेकरारी हो रही है। अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ये हालात थे। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए। आकर आपने सवाल किया, कोई खाने की चीज़ है तो दो, भूख सता रही है। हज़रत उम्मे हानी कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, रात की बची हुई रोटी का एक टुकड़ा पड़ा है और कुछ नहीं है, सालन भी और कोई नहीं है, सिरका घर के अंदर पड़ा हुआ है, सिरके के अलावा और घर के अंदर चीज़ भी कोई नहीं है। आपने इरशाद फरमाया, निअमल इदामुल खल, आपने फरमाया, वाह वाह, सिरका तो बड़ा बेहतरीन सालन है। उम्मे हानी कहती हैं, वो सिरका मैंने अल्लाह के नबी को डाल कर दिया, रात की बची हुई रोटी का टुकड़ा अल्लाह के नबी सिरके के अंदर डबो डबो कर खा रहे थे और इरशाद फरमा रहे थे, वाह क्या खूब सिरका भी सालन है। सुभान अल्लाह। आज हमारे पास कितने खाने हैं, ज़बान फिर भी शुक्र अदा नहीं करती। हर वक्त हर बंदा ये कहता, बस जी हालात ठीक नहीं, बड़े हालात ख़राब हैं। अल्लाह हम सबको शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा ना, सुनाओ जी क्या हाल है? वो फरमाया, हाल क्या बताऊं भाई, अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत भी गिर गए, लेकिन ज़बान अभी भी शुक्र के लिए तैयार नहीं हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, फाके से हैं और सिरके के अंदर वो रात की रोटी को डबो डबो कर हुजूर खा रहे हैं और तारीफ़ फरमा रहे हैं कि बेहतरीन सालन है, सिरका बेहतरीन सालन। आपने इरशाद फरमाया, कुलू ज़ैता वद्दहिनु बिही फ़इन्नहु मिन शजरतिन मुबारका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अगर मुयस्सर हो तो जैतून का तेल खाया भी करो और जैतून का तेल मालिश भी किया करो, सर पर भी लगाया करो। फ़इन्नहु मिन शजरतिन मुबारका, इसलिए कि ये बरकत वाले दरख्त से निकल कर आया है। जैतून क्या है? बरकत वाला दरख्त है, उसका तेल है, इसलिए फरमाया इसको खाने में इस्तेमाल करो, अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है।
हज़रत अनस फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिबुहु दुब्बा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बड़ा पसंद था। हज़रत अनस फरमाते हैं मैंने देखा सालन में बोटियां भी थीं और कद्दू के टुकड़े भी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के टुकड़े चुन चुन कर खा रहे थे। अल्लाह। इसके साथ अगली हदीस सुना दूँ भाई, ताकि मौलवियों की ना पसंदीदा चीज़ भी आ जाए, वरना सारे कद्दू ही ना पकाना शुरू कर दो। अगली हदीस सुनिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिबुल हुलवा वल अस्ल, मीठी चीज़ और शहद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। यहाँ तो सुभान अल्लाह कहे ना सारे जनाब। मौलवी साहब बयान कर रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बड़ा पसंद था, तो मुक्तदी बेचारे सादे, उन्होंने कहा भाई मुर्गी ना पकाओ, साथ तो कद्दू के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, तो ये तो मुर्गी नहीं खाएंगे, इनके लिए कद्दू बनाओ। बयान ख़त्म हुआ, खाना आ गया, तो सालन में क्या था जी? मुर्गी कोई नहीं थी। तो मौलवी साहब ने पूछा भाई आपने सिर्फ यही सालन बनाया है? कहा जी हमारा तो इरादा मुर्गी का था, लेकिन जब आपने कद्दू के फ़ज़ाइल सुनाए कि मदीना में अल्लाह के नबी को कद्दू पसंद थे, तो हमने वही मदीना वाली खुराक कद्दू तैयार कर लिए। मौलवी साहब फरमाया वो सादे हो, कित्थे मदीना ते कित्थे मैं जया कमीना, कहाँ मदीना और कहाँ मुझ सा कमीना, और मेरे लिए मुर्गी शुर्गी ठीक है, मदीना तो बड़ी शान वाली बात है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या था? कद्दू बहुत पसंद था। सब कहो सुभान अल्लाह। जो ज़रा अगला बाजू होता है ना बकरे वगैरह का, दस्ती का गोश्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं काना युजिबु ज़िर्रा, आपको दस्ती का गोश्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद था। फ़नहशा मिन्हा, मैंने देखा वो दस्ती का पूरा गोश्त, पूरा पीस अल्लाह के नबी ने उठाया और यूं दांतों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक लगा लगा कर उससे खाया। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं एक दिन सफ़र में मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सालन तैयार कर रहा था। तो हमारे यहाँ तो छोटी छोटी बोटियाँ होती हैं ना, अरब के अंदर बड़ी बड़ी बोटियाँ अक्सर, अब भी तक आप देखें ना अरब के खानों में तो बड़े बड़े पूरे पूरे दुम्बे वो ऐसे ही बना लेते हैं। उस वक़्त भी वो बड़ी बड़ी बोटियाँ, टांग काटी वो हांडी में डाल दी, ऐसे जनाब बड़ी बड़ी बोटियाँ। तो अबू उबैदा कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सालन अभी पक रहा था, तो आपने फरमाया अबू उबैदा दस्ती मुझे पकड़ाओ। मैंने वो निकाल के हुजूर को दे दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे खा लिया। फिर आपने कहा दस्ती दे दो, फिर मैंने दूसरी निकाली, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी खा ली। फिर आपने कहा अबू उबैदा दस्ती पकड़ाओ, तो मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह बकरे में दो ही होंदी हैं, बकरे में कितनी होती हैं? दो ही होती हैं, तीसरी तो होती कोई नहीं। आप सल्लम मुस्करा दिए, और मैं अबू उबैदा अगर तू ये जवाब न देता ना और मेरी बात मान कर हांडी में हाथ डाल देता, तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला तेरे हाथ में दस्ती और भेज देते। तो अगर ये जब कहते मैंने अफसोस किया, हो मेरा तो ये इस तरफ ध्यान नहीं गया, भाई अल्लाह के नबी कह रहे हैं तो मैं हाथ मारूं, अल्लाह ताला के ख़जानों में कौन सी कमी है। लेकिन बस मेरे ज़हन में ये बात आई, मैंने कहा या रसूल अल्लाह दो ही होती हैं, वो तो ख़त्म हो गई हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद। उम्मे मुनज़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक सहाबिया हैं, वो कहती हैं एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए, हमने अपने घर के अंदर खजूर का खोशा लटकाया हुआ था, बाग में गए होंगे ना, तोड़ के ले आए होंगे, उसके अंदर खजूरें थीं, लेकिन कोई अच्छी किस्म की न थीं, सूखी सूखी खजूरें थीं, छुहारा टाइप की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेनी से वो खुश्क छुहारे उतार कर खाना शुरू हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने भी वो खाना शुरू कर दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली तू ये ना खा, चूँकि अली रज़ी अल्लाह तआला बीमार हुए थे और कमज़ोरी थी और उसी दिन या एक आध दिन पहले ठीक हुए थे। आपने फरमाया तेरे लिए ये भारी ग़िज़ा ठीक नहीं है। तो उम्मे मुनज़िर कहती हैं कि हमारे पास जौ का आटा था और कुछ चिकंदर थी, वो मैंने पकाई, और तो घर में था कोई नहीं, हुज़ूर जो आए हैं तो वो मैंने पकाया, वो दलिया सा तैयार हो गया। वो जब लेकर गए तो आपने फरमाया अली तू खा, तेरे लिए ये बड़ी मुफीद है। आज हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट के डॉक्टर कहते हैं नरम ग़िज़ा खाना, दलिया वगैरह खाना आपका मैदा
तेज़ ग़िज़ा को कबूल नहीं करेगा। मेरे नबी ने 14 सदियाँ पहले बता दिया था कि बीमार के लिए तेज़ ग़िज़ा नहीं होनी चाहिए, बीमार के लिए दलिया जौ का और इस चुकंदर और ये चीज़ें होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ये हिकमत का दर्स दे दिया था। बहरहाल उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला, ये उम्मे सलमा के बेटे हैं और उम्मे सलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है और ये बेटा इनका पहले शौहर से था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हो गया तो ज़ाहिर है ये भी अपनी माँ के साथ हुज़ूर की खिदमत में आए, हुज़ूर की परवरिश में ये बड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में, आपकी तरबियत में ये उमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला बड़े हुए। ये फरमाते हैं एक दिन ऐसे हुआ, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे, मैं भी साथ खा रहा था और मेरा हाथ प्याले में, प्लेट में फिर रहा था। बच्चों की आदत होती है ना, एक लुकमा यहाँ से उठाया, दूसरा वहाँ से उठाया, तीसरा वहाँ से उठाया, यूँ मेरा हाथ फिर रहा था और पूरी प्लेट में हाथ फेर फेर कर मैं वो खा रहा था। मेरे नबी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर लिया, हाथ पकड़ लिया और पकड़ कर बड़े प्यार से फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह कुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक। 3 बातें कहीं और ऐसा खूबसूरत अदब सिखा दिया कि सारी ज़िंदगी के लिए, खाना खाने के लिए अदब सामने आ गया। हाथ पकड़ा हुज़ूर ने और फरमाया, या ग़ुलाम, ए बच्चे, सम्मिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाह पढ़, कुल बियमीनिक, दाएँ हाथ से खा, कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खा। यानी 3 बातें फरमाई और बड़ा खूबसूरत अदब बता दिया कि जब भी खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। जब भी खाओ कैसे खाओ जी, और जब भी खाओ तो किस हाथ से खाओ, सारे बोले जी, दाएं हाथ से खाओ। और जब भी खाओ तो अपने सामने से खाओ, दूसरे के आगे से मत खाओ। कितना खूबसूरत अदब है। एक सहाबी बैठे खाना खा रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, हुज़ूर हंस पड़े। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, कोई हंसने वाली बात तो नहीं हुई, आप क्यों हंस पड़े? पर मैं इस वजह से हंस पड़ा कि ये जब खाना खा रहा था तो इसमें बिस्मिल्लाह कोई नहीं पड़ी थी, तो शैतान भी साथ शामिल हो गया। इसको अभी दरमियान में याद आया और इसने पढ़ा बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु, तो जब इसने अल्लाह का नाम लिया तो शैतान भागा और ऐसा भागा कि जो खाया था वो उल्टी करता हुआ जा रहा था। उसके भागने को अल्लाह ने मुझे दिखाया तो शैतान की वो हालत देखकर मेरी हंसी निकल गई कि देखो इस बेईमान को अल्लाह का नाम आया तो कैसे भागता हुआ जा रहा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी घर में जाए अल्लाह का नाम न ले, शैतान भी घर में घुस जाता है। और खाना खाए अल्लाह का नाम न ले, शैतान भी साथ शामिल हो जाता है। बल्कि बाकी शैतानों से कहते हैं, आ जाओ, यहाँ रात भी गुजारेंगे और यहाँ खाना भी खाएंगे। और आदमी घर में जाए और अल्लाह का नाम ले, शैतान भाग जाता है। घर में जाए और इंसान अगर वहाँ खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम ले, शैतान